परमेश्वर का मधुर नाम का स्तुति हो। आज हमारे बीच में प्रभु का चुना हुआ दास पास्टर जोसेफ बारिक हमारे बीच में है। प्रभु का वचन लेके आए हैं। आइए हम इस वचन को प्रार्थना के साथ सुने। Jesus disciples welcomes you. Thank you. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को JBM मिनिस्ट्री के तरफ से हृदय से नमस्कार। आज के दिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग वचन की शिक्षा में जाएंगे। तो पहले मैं परमेश्वर का वचन से ये दिखाना चाहूंगा, वो है रोमियो के पत्री, उसका पहला अध्याय 16 पद। वहां पर ऐसा लिखा है, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation to those who believe. तो मैं इसको हिंदी में बोलता हूं कि जो पौलुस कह रहे हैं कि मैं सुसमाचार के संबंध में लज्जा नहीं करता, नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के लिए जो उसे विश्वास करेंगे। तो प्यारो, नया नियम में आप सुसमाचार का शब्द को पाते हैं, पुराने नियम में आप सुसमाचार का शब्द नहीं पाते। नया नियम में सुसमाचार का शब्द क्यों कहा गया? पौलुस जो कि पुराने नियम के अनुसार एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन जब यीशु मसीह का दर्शन पाए तब उन्होंने वचन को सही तरह से समझा और तब उन्होंने सुसमाचार क्या है इसको समझा और सुसमाचार की सही सत्य इनके पास प्रकट हुआ था। इसलिए आप पाएंगे कि नया नियम का 4 भाग से 3 भाग पौलुस ने लिखा है। तो प्यारो, यीशु मसीह के नाम से आज जितने लोग भी हमारे इस जूम प्रोग्राम से आ रहे हैं, आज परमेश्वर आपको कुछ सत्य देना चाहता है। यीशु मसीह खुद कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सत्य क्या है? सत्य, यीशु मसीह कहा कि मैं सत्य हूं और सत्य यीशु मसीह है और यीशु मसीह सुसमाचार है। यीशु मसीह ही सुसमाचार है। तो परमेश्वर ने, इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 में हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा फेमस पद, जहां पर यह लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रेज द लॉर्ड। तो सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए सुसमाचार है। यीशु मसीह खुद के विषय में कहा, मैं सत्य हूं। तो सुसमाचार कहो या सत्य कहो या यीशु मसीह कहो या वचन कहो, ये चारों शब्द एक ही इसको वन मीनिंग करता है, लेकिन चारों शब्द हमें स्वतंत्र करने के लिए है। यीशु मसीह को कहा गया छुटकारा देने वाला, वो अपने पापों से अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा, यीशु नाम के अर्थ। और सत्य के विषय में कहा गया कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। और सुसमाचार के विषय में कहा गया कि सुसमाचार को विश्वास करने वाले उद्धार को पाएंगे। तो हम अगर थोड़ा भी हमारा दिमाग है, समझ है, तो मैं जो इसको वचन से आपके लिए इसको तोड़ रहा हूं, इसको डिवाइड कर रहा हूं, सत्य वचन को, कि सुसमाचार कहो या यीशु मसीह कहो या वचन कहो या सत्य कहो। आप यूहन्ना 17:17 में पाएंगे कि यीशु ने कहा, इन्हें तुम्हें पवित्र कर तेरे सत्य के द्वारा, क्योंकि तेरा वचन तो सत्य है। तो ये चारों शब्द साइमल्टेनियसली प्रभु ने इसे वचन में लिखा गया है, लेकिन ये चारों शब्द का अर्थ एक ही है, सुसमाचार। और सुसमाचार की अगर हम न्यूज, इट्स नॉट ए बैड न्यूज। आज जब हम कई समय में जब हम
जाते हैं, प्रचार सुनते हैं, तो कई समय में लोग कंफ्यूजन होके आते हैं, डरते हुए आते हैं, घर में तीन दिन 4 दिन सो नहीं पाते। सुसमाचार सुनने से कोई दुखी नहीं होगा। मैं अपने जीवन का एक गवाही दे रहा हूं। जब मैं मेरा मैट्रिक का एग्जाम का रिजल्ट निकल रहा था, तो मैं अपने घर में, क्योंकि मैं जब सुनने गया तो वहां पर क्या हुआ था, हम लोग को नाम निकलता था उस समय में, ये 1979 का बात कर रहा हूँ। तो मेरे नाम के ऊपर मेरे जो टीचर थे सबका पढ़ रहे थे, तो मेरे नाम नीचे था। तो नीचे था, उसको पहला 3 ठो के बाद मेरा नाम था, तो नीचे में आता, तो उसको ऐसे पढ़ के मेरे नाम को छोड़ दिया। सब नाम पढ़ने के बाद मैं उनको नहीं पूछा। मैं सोचा मैं फेल हो गया हूँ, जबकि मैं लोगों को बोल्डली बोल रहा था। लोग बोलते थे तेरा कैसा रिजल्ट होगा, तो मैं बोलता था कि मैं फेल होने के लिए परीक्षा नहीं दिया। मैं बोल्डली बोलता था विश्वास के साथ। तो क्या हुआ, मैं घर में आके चुपचाप लेटा हुआ था, दुखी हो गया, क्योंकि इट वॉज ए बैड न्यूज फॉर मी, वो मेरे लिए खराब न्यूज था। उसके बाद मेरे दोस्त के भाई जो बैंक में काम करते थे, वो रिजल्ट देखने गए, क्योंकि मेरा दोस्त भी मैट्रिक परीक्षा मेरे साथ दिया था। तो जब रिजल्ट देख के आए और घर में आके बोले चलो अच्छा हुआ, हमारे कॉलोनी में जो 3 व्यक्ति परीक्षा दिए थे, तीनों के तीनों पास कर गए हैं। तो लोगों ने बोले, उनके घर वाले बोले अरे जोसेफ बारिक, मेरा अर्जुना पहला नाम था, स्कूल में वो अलग था, तो हेमंतो बारिक उसका तो नाम निकला नहीं है। तो वो लोग कौन बोला नहीं निकला है। फिर वो खाना छोड़ के मेरे पास आए और मेरे को बोले तेरे को कौन बोला तेरा नाम नहीं निकला है। जब मैं ये सुना, वो मेरे लिए गुड न्यूज था, मेरे दुख आनंद में चेंज हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत सारे लोग आज प्रचार तो सुनते हैं, वचन सुनते हैं, या सुसमाचार सुनते हैं, या क्या बोले, सत्य सुनते हैं। क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूं, सत्य छुटकारा के लिए, वचन सैंक्टिफाई करने के लिए, छुटकारा के लिए, सुसमाचार उद्धार के लिए। तो इट्स अ गुड न्यूज। हालेलुया। सो अगर हम छुटकारा को नहीं देखते, हम अगर आनंद की समाचार को नहीं देखते, तो कुछ तो गड़बड़ है हमारे प्रचारों में। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से कि सुसमाचार ये है कि जो कोई यीशु मसीह को, आपके नया नियम में से मैं बता रहा हूं, पहला यूहन्ना 1:12-13 में ऐसे लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग बोलते हैं कि पहले लोगों को ये बताना कि वो पापी हैं। आज हर व्यक्ति जानते हैं कि वो पापी हैं, आप उसको बताने का जरूरत नहीं है। बस यही बोलना कि प्रभु हमें पाप से छुड़ाने के लिए एक रास्ता प्रस्तुत किया, एक पथ प्रस्तुत किया। और वो क्या, हम जो दंड पाने वाले थे, वो दंड यीशु मसीह ने उठाया। यीशु मसीह हमारे सारे अधर्मों के लिए, यशायाह 53 में लिखा है कि वो मारा गया, कूटा गया, घायल हुआ हमारे सारे अधर्म के लिए, हमारे सारे पापों के लिए। पहला यूहन्ना 2:2 में से लिखा है कि हमारे लिए वो प्रायश्चित हुआ हमारे पापों के कारण। सो ये गुड न्यूज है प्यारो कि हर इंसान, परमेश्वर एक ही है जो कि सबको बनाया है, वही परमेश्वर सारे इंसान को प्रेम किया। हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, ये सब तो धर्म की नाम है, लेकिन परमेश्वर कोई धर्म में नहीं आता है। यीशु मसीह किसी धर्म में नहीं आते हैं। लोग यीशु ख्रिस्ट है, जीसस क्राइस्ट बोल के क्रिश्चियन बोलते हैं, जो यीशु को विश्वास करते हैं, लेकिन ये कोई धर्म में नहीं आता। तो जो सच्चा परमेश्वर हमें प्रेम करके क्रूस पर हमें चढ़ाए हमारे सारे अधर्मों के लिए। आज एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यूहन्ना 1:12-13 में लिखा है, उसकी आत्मिक जन्म होता है प्यारो, उसका आत्मा जन्म होता है। लोग आत्मा, प्राण, शरीर के विषय में नहीं जानते, इसको मैं बता दे रहा हूं। मनुष्य एक आत्मा है, वो एक शरीर में रहता है, और उसकी एक प्राण है जिसमें समझ है और इमोशंस है और इच्छा शक्ति है, वो प्राण कहलाता है। लेकिन आत्मा जो है वो हमारे 5 इंद्रिय से परे है, बियॉन्ड है। हम आत्मा है, इसको आप छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन वो विश्वास से जानते हैं कि हम आत्मा है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यूहन्ना 1:12-13 के अनुसार, हम परमेश्वर से जन्मे। तो परमेश्वर क्या है, वो कोई फिजिकल मांस और लहू नहीं है, वो आत्मा है। यूहन्ना उसका 4:24 में लिखा है। तो परमेश्वर से जन्मे मतलब परमेश्वर की आत्मा से हमारी आत्मा जन्म हुआ, जो कि यीशु मसीह यूहन्ना 3:6 में कहा कि शरीर से जो जन्मा है वो शरीर है, आत्मा से जो जन्मा है वो आत्मा। तो यीशु को ग्रहण करने के द्वारा ही हमारा आत्मिक जन्म है। ये सुसमाचार है।
क्या आपने यीशु मसीह को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार किया? रोमी 10:9। आप हृदय में विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु से उठाया है? अगर ये दोनों चीज आपने किया है तो आपका उद्धार हो चुका है। लेकिन हम लोग का जो डॉक्ट्रिन्स है, चर्चेस में विभिन्न हर प्रकार की चर्च के विभिन्न प्रकार की डॉक्ट्रिन्स है, ये लोगों को कंफ्यूज कर देता है, सुसमाचार की सरलता को वो नष्ट करता है। सुसमाचार की सरलता यह है, यीशु मसीह जैसे सीधे शब्द में कहा कि यदि कोई मुझ पे विश्वास करे, उसे विश्वास करे, यदि कोई उस पे विश्वास करे, परमेश्वर जिसको भेजा था प्रेम करके, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा नहीं। इंग्लिश में लिखा है ही हैज इटर्नल लाइफ, वो अनंत जीवन उसके पास है। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपकी आत्मा में अनंत जीवन है। दिस इज द फर्स्ट गॉस्पेल एवरीवन शुड नो। आप अगर अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, आप यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। खास तौर से जब चर्च कलीसिया में क्या हो रहा है कि नरक जाओगे या सरक जाओगे, ये एक बहुत बड़ा चिंता की विषय है। तो अगर यीशु मसीह को ग्रहण करके आप उद्धार पा चुके हैं, आपको आप और नरक नहीं जाएंगे। आप नरक या सेकंड मृत्यु से आप छुटकारा पा चुके हैं। आपका पहला पुनरुत्थान हो चुका है जो कि आत्मा में, और जो दूसरी पुनरुत्थान है वो शारीरिक चेंजेस। जब तुरही फूंकी जाएगी तो हमारे शरीर की परिवर्तन होगा। इसलिए जब तक हम इस दुनिया में हैं, शरीर में पाप की उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन और आत्मा के द्वारा इस पापमय शरीर से जय का जीवन हमें देता है। वो टीचिंग उसके टीचिंग में जाने से हम लोग उसको समझ सकेंगे कैसे। लेकिन हम लोग को ये बात समझना है कि सुसमाचार ही वो ताकत है, सुसमाचार ही वो पावर है, रोमी 1:17-16 के अनुसार, जिसके द्वारा विश्वास करने वाले उस पावर को जान पाएंगे। तो पहला मिरेकल है इस सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए, वो है हमारे आत्मा की चेंज। पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा, वो दूसरा अनुभव है। पहला अनुभव है पुनर्जन्म आत्मा में, दूसरा अनुभव है पवित्र आत्मा का। तो मैं उसको आज टच नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं, आप महसूस करें ना करें, क्या आपने यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार किया है? क्या आपने हृदय में विश्वास किया है कि प्रभु ने उससे मृत्यु से उठाया है? आप कौन सा डिनोमिनेशन के हैं, आई डोंट केयर। ये दो चीज वचन कहता है कि आपकी आत्मा चेंज हो गया है। 2 कुरिन्थी 5:17 वहां पर लिखा कि यदि कोई मसीह यीशु में है। ये एक टीचिंग है जिसको बहुत लोग समझे नहीं है। 1 कुरिन्थी 1:31 में लिखा है कि परमेश्वर की ओर से हम मसीह यीशु में हैं। आप खुद जाके पढ़ना। 1 कुरिन्थी 1:31 में से लिखा कि परमेश्वर पिता की ओर से हम मसीह यीशु में हैं। तो आप बोलेंगे, हाँ, लोग बोलते हैं मसीह यीशु में कैसे रहना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, ये तो हम लोग का रिलीजियस एक्टिविटीज है। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने हमें मसीह में रखा, ये 1 कुरिन्थी 1:31 में लिखा है। तो हम बस उसको विश्वास करते हैं कि उसके क्रूस में, जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया गया, ये भी एक सच्चाई है। इब्रानियों के पत्री 4:3 में लिखा है कि सारी काम पृथ्वी को नेव डालने से पहले समाप्त हो चुका है। तो जगत की नेव को डालने से पहले यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया हुआ मेमने की तरफ है। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो आप और मैं संसार को बनाने से पहले से परमेश्वर के माइंड में थे, और प्रभु हमको आदम में सिरजा, लेकिन आदम के पाप करने के बाद जब हम पापी बन गए, तो प्रभु उसके उद्धार का भी उस समय योजना कर चुका था। तो आप कहेंगे तो परमेश्वर ने ही पाप की योजना किया? नहीं, वो था ऑप्शंस। मनुष्य अगर रॉन्ग चॉइस करे तो उसके लिए उद्धार परमेश्वर उसके फोर नॉलेज में उद्धार का प्रस्तुत किया था। तो वो एक गलत, उसमें ज्यादा मत घुसिए। तो प्रभु यीशु मसीह के भीतर में परमेश्वर ने हमें संसार की उत्पत्ति से पहले रखे। ये सुसमाचार है। मैं आपको कहता हूं कि जो भी सुसमाचार है उसमें पावर है, वो छुटकारा देगा। और जो बातें सुसमाचार नहीं है, जो सोच, जो विचार, जो फिलॉसफी सुसमाचार नहीं है, उसमें दुख है, तकलीफ है, अशांति है। देखिए, संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है कहा यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यीशु मसीह के कारण जो हम सताए जाएंगे, लोग के द्वारा रिजेक्टेड होंगे, वही सताव
प्रभु की इच्छा के अनुसार है। बाकी जो दुखी होना, निराश होना इमोशंस में, ये सारा प्रभु के प्लान में नहीं है। क्योंकि जब हम प्रभु को पाते हैं तो उसके आनंद को भी हम पाते हैं जब हम उद्धार की पहली सददशा में आते हैं। लेकिन विश्वास के द्वारा आपको कहना है कि प्रभु का आनंद मेरे पास है। विश्वास के द्वारा कहना है कि प्रभु मेरे आत्मा में है। क्योंकि वहां पर लिखा यदि कोई मसीह यीशु में है तो प्रभु जिस दिन आप ग्रहण किए उस दिन उसको महसूस किए जो परमेश्वर ने जगत के पहले से हमारे लिए कर चुका था। हम प्रभु यीशु में नए सृष्टि हो चुके थे। रोमी 6 के अनुसार हमारे पाप के स्वभाव क्रूस में ऑलरेडी खत्म हो चुका था। इस सत्य को, सुसमाचार को हमको विश्वास करना है। जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की सुसमाचार की सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। देखिए, हम बोलते हैं मसीह जीवन ऐसा काटना है, ऐसा करना है, वो करना है, ये करना है। लेकिन मैं कहता हूं कि मसीह जीवन का जो है वो विश्वास है। किस चीज को विश्वास करना? सुसमाचार में विश्वास करना। किस चीज को विश्वास करना? वचन में विश्वास करना। किस चीज को विश्वास करना? सत्य में विश्वास करना। किस चीज को विश्वास करना? यीशु मसीह में विश्वास करना। यीशु मसीह, सत्य, वचन, सुसमाचार, ये चारों चीज एक ही है। बाइबल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये जो चार चीज बाइबल में है, सत्य बाइबल में है, सुसमाचार बाइबल में है, यीशु मसीह बाइबल में है। तो प्यारो, ये जो सत्य हो या वचन हो या सुसमाचार हो, ये जो चीज को जो विश्वास करता है उसमें छुटकारा की पावर है। हम आत्मा में तो छुटकारा पाए हैं, लेकिन कभी हमारे सोच में हम लोग छुटकारा नहीं पाए। हम हमारे आचरण में हम लोग जय का जीवन नहीं जी रहे हैं। हम बीमारी से छुटकारा नहीं देख पा रहे हैं। हम कंगाली से छुटकारा देख नहीं पा रहे हैं। और ये उद्धार की जो काम है, ये उद्धार के काम के भीतर ये सारे के सारे बातें हैं। आज परमेश्वर पूर्ण उद्धार हमें देना चाहता है, जिसको परमेश्वर के वचन के अनुसार कहा गया है कि बहुतायत के जीवन। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, मैं आया हूं कि वो बहुतायत के जीवन पाए। तो आपको मैं कह रहा हूं, आप जो कोई भी क्यों ना हो, अगर आप दुख में हैं, संसारिक दुख, प्रभु की इच्छा के अनुसार जो दुख है, यीशु के नाम के कारण सताए जाओगे, धार्मिक जीवन जीने के कारण सताए जाओगे, मिसअंडरस्टूड होगे, सत्य वचन में स्थिर होने के कारण आप लोग सताए जाएंगे। लोग आपको निंदा करेंगे, झूठ में आपके विरुद्ध में बोलेंगे, आप झूठे व्यक्ति बोल के कहेंगे, आपके विषय में मिसइंटरप्रेट करेंगे। ये दुख यीशु के कारण या वचन के कारण या धार्मिकता के कारण हमारे जीवन में होता है, ये सताव। लेकिन उसको छोड़ के जो सताव है वो कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि दुख, बीमारी की तकलीफ, बीमारी तो परमेश्वर की योजना में नहीं है, क्योंकि ऐसा 53:4 में लिखा है, निश्चय वो हमारी बीमारी को क्रूस पे ले लिया है और उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। कंगाली भी ईश्वर की योजना में नहीं है। उसने जो कि धनी था, हमारे कारण वो कंगाल हुआ कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनवान हो जाए, तो हम धनी है। सुसमाचार एक बहुत बड़ा पैकेज है प्यारो। अभी यीशु मसीह का आगमन होने से पहले पूरी सुसमाचार की जितना भी बेनिफिट्स है, जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, उसके पवित्र नाम को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। सुसमाचार में जो बेनिफिट्स है, जो उपकार है, इसको नहीं भूलिए प्यारो, और उसको एक्सपीरियंस कीजिए। और विश्वास के बिना आप इस छुटकारा को पूरा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आज परमेश्वर ने जो उद्धार दिया, ये छोटा उद्धार नहीं है। इब्रानियों के पत्र इसका 2 अध्याय 3 में लिखा है, इतने बड़ा उद्धार को क्या हम नेग्लेक्ट करेंगे? तो प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कह रहा हूं, द पावर ऑफ गॉड इज द गॉस्पेल ऑफ गॉड। गॉस्पेल ऑफ गॉड इज द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सत्य परमेश्वर का पावर है, वचन परमेश्वर का पावर है, क्योंकि उसमें छुटकारा है। लेकिन किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, वचन को विश्वास नहीं किया है, सुसमाचार को विश्वास नहीं किया है, सुसमाचार को जानिए। और सुसमाचार, पहले लोग बोलते हैं पहला जब प्रभु को ग्रहण करते हैं उस समय सुसमाचार की जरूरत होता है, बाकी समय नहीं। गलत। द होल लाइफ, आपके पूरा जीवन सुसमाचार में विश्वास करके जिएंगे। इब्रानियों के पत्री उसका 4 अध्याय का 2 आयत में लिखा है,
हमको जैसे सुसमाचार दिया गया उनको भी सुसमाचार दिया गया। और उसके बाद लिखा है जो विश्वास से उसको अपनाया नहीं उनके लिए वो लाभदायक नहीं हुआ। फिर 3 में लिखा है कि हम जो विश्वास करते हैं किसको, सुसमाचार को, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हमें विश्राम मिलेगा, यह दुनिया में हमारे लिए विश्राम नहीं है। मैं आपको कहता हूं हम विश्राम में होते हुए लेबर करते हैं, आत्मा में विश्राम, प्राण में विश्राम में होते हुए हम लेबर करते हैं। और इस विश्राम को आप सुसमाचार के बिना नहीं पाएंगे। दैनिक रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर के शांति में रहना, परमेश्वर के विश्राम में रहना, इसके लिए हमको सुसमाचार के सत्य को जानने का जरूरत है। इसलिए होशे 4:6 में लिखा है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नष्ट हो रहे हैं। नष्ट होने का मतलब इस संसार की सड़ाहट में है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के सुसमाचार, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की सत्य, उसी में एक बहुत बड़ा उद्धार है। और ये उद्धार केवल नरक से हमको नहीं बचाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको कहा जाता है कि द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम। मार्क रचित सुसमाचार 1:15 में लिखा है यीशु मसीह ने राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। राज्य के सुसमाचार यानी कि उसकी राज्य में उद्धार पाए हुए लोग हैं, बोर्न अगेन लोग हैं, और वे पाप के वश में नहीं है, और वे बीमारी से सताए नहीं जा रहे हैं, और वे कंगाली से सताए नहीं जा रहे। ये परमेश्वर के राज्य की ग्लोरी है। केवल मरने के बाद जो नरक के जीवन के बाद, मैं तो कहता हूं विश्वासियों के लिए वो डिस्कशन के विषय नहीं है। विश्वासियों के लिए सुसमाचार की बातें, सत्य वचन की बातें डिस्कशन की, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोला सत्य के द्वारा इन्हें तो पवित्र कर, और तेरा वचन सत्य है। और यीशु मसीह यही भी कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा जब तुम सत्य को जानोगे। इसलिए उसे 4:6 में लिखा कि उसकी ज्ञान के ना होने से। आजकल एक झूठा घमंड हमारे विश्वासियों के भीतर है, जो कि मन फिरा करके यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा के पवित्र आत्मा पाए। हमारे भीतर एक झूठा घमंड है, वो है सेल्फ राइचियसनेस। हमारे पास उस ज्ञान नहीं है, उस प्रकाशन नहीं है, फिर भी हम घमंड करते हैं। मैं नहीं कहता कि आप उद्धार नहीं पाए, लेकिन अज्ञानता में है, सही सुसमाचार के ज्ञान से दूर है। इसलिए मैंने देखा, मैं जिस चर्च में प्रभु को पाया हीराकुद में, वहां की कलीसिया का अभी भी परिस्थिति में देखता हूं, मैं दुखी होता हूं। प्रेम में कोई सिद्ध नहीं है, एक दूसरे के साथ छल कर रहे हैं, पाप की ताकत में है, उनके चेहरा में ईर्ष्या झलकता है किसी का उन्नति को देखने से। तो आप मुझे बताइए, क्या वो पाप से छुटकारा का जीवन जी? तो मैं क्या कहूंगा, वो उद्धार नहीं पाए? नहीं, उद्धार पाए हैं। मैं बोला हूं आत्मा का उद्धार वो शुरुआत है, जो कि बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस के शुरू होता है, लेकिन आचरण में चेंज, सुसमाचार की सत्य में घुसते घुसते, उसके सत्य को जानते हुए आप आचरण में चेंज हो गए, आपके जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। आत्मा में तो छुटकारा पाए, लेकिन आज हम ज्ञान की कमी के कारण संपूर्ण छुटकारा में जीवन नहीं जी रहे। स्वर्गीय प्रेम हमारे पास नहीं है, हमारे भीतर में संसारिक चिंता हमको खा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है। सुसमाचार क्या है? यीशु आपके बीमारी को लिया है। सुसमाचार क्या है? यीशु आपका कंगाली को लिया है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे घटी नहीं है। यहोवा अगर मेरा चरवा है तो मुझे घटी नहीं है। अगर यहोवा का आशीष, गलती 3:13, अगर मुझ पर है, अब्राहम का आशीष मुझ पर है, मैं श्राप से छुटकारा पा चुका हूं। तो ये सत्य को सुनना। अभी मैं और एक बहुत ही गंभीर सत्य को आपके पास रखूंगा। इट्स वेरी प्रैक्टिकल, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकलता हुआ वचन, यीशु मसीह वचन है। मैं कह चुका हूं यीशु मसीह सुसमाचार है, यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह सत्य है। तो आपको यीशु मसीह को लेना है। आप बाइबल से जो कुछ भी निकाल के खुद गुमराह में रहोगे, ये प्रभु नहीं चाहता। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह वचन है। तो बोलता है मनुष्य यीशु मसीह यानी वचन के द्वारा जीवित रहेगा, सुसमाचार के द्वारा जीवित रहेगा। अगर हम सांसारिक तौर पे सोचें कि हमारा शरीर कैसे जीवित रहता है, हमको खाना पड़ता है, और आपको मैं कह रहा हूं कि एक ही खाना को हम लोग खाते हैं।
और राइस को हम सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, दिन में खाते हैं, हम बोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि यही खाना हमारे शरीर को तंदुरुस्ती देता है। मीट खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सेम सब्जी खाते हैं, सेम मीट खाते हैं, कभी तो बोर होते नहीं है। लेकिन जब प्रभु की वचन की बात आता है, सेम चीज हम लोग बार बार क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमारे माइंड में अगर हम जान गए तो हम सोचते हैं कि इस वचन को मैं जानता हूं, इसको क्यों सुनूं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, जैसे सेम राइस को आप बार बार खाते हैं, उसी तरह सेम वचन को अगर बार बार नहीं सुनेंगे, सत्य वचन को बार बार नहीं सुनेंगे, सत्य सुसमाचार को बार बार नहीं सुनेंगे, तो आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं। इसलिए लोग कंफ्यूजन में है, इसलिए लोग बीमारी में है, इसलिए लोग तकलीफ में है, इसलिए लोग आज कंगाली को फेस कर रहे हैं। आप बोलेंगे क्या यीशु मसीह के लिए हम लोग कंगाली सहेंगे? नो, यीशु मसीह जिस चीज को ले लिया है मान लिए, हम क्यों उस चीज को सहे भाई? यीशु मसीह अगर हमारी बीमारी को ले लिया, क्यों उस चीज को सहे? तो हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, बोलते नहीं प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं इसको सह पाऊंगा। हाँ ठीक है, आप अगर कुछ समय के लिए उसमें टेस्ट में जा रहे हैं तो वो गलत बात है, लेकिन आप विश्वास में बढ़िए और बीमारी को अपने जीवन से खदेड़िए, कंगाली को खदेड़िए, क्योंकि आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति है। पाप भी आपके जीवन में राजत्व तो नहीं कर सकता। वो भी रोमियो 6:14 में लिखा है। क्या लिखा है रोमियो 6:14? मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि सुसमाचार में जो छुटकारा है, ये सारे हमारे जीवन के हर एरिया के लिए है, हर एरिया। तो वहां पर रोमियो 6:14 लिखा है, पाप उन पर राज नहीं करेगा, क्योंकि वे व्यवस्था के अधीन में नहीं है, वरन अनुग्रह के अधीन में। व्यवस्था के अधीन में जो भी है आज पाप के साथ संघर्ष करेगा। रोमी 7 में स्पष्ट लिखा है, व्यवस्था के कारण पाप ताकत पाता है शरीर में, लेकिन अनुग्रह आपको पाप से छुटकारा का जीवन देता है। इसलिए मैं बोला कि अगर अनुग्रह का वचन को हम जितना अधिक सुनेंगे, सत्य वचन को जितना अधिक सुनेंगे, सुसमाचार की बातों को जितना अधिक सुनेंगे, बार बार भी सुनना पड़ेगा, बार बार खाना पड़ेगा। जैसे हम राइस को बार बार खाते हैं, दाल बार बार खाते हैं, दाल में प्रोटीन है, इसलिए हम प्रोटीन हर दिन खाते हैं। हमारे मसल्स को प्रोटीन पावर की जरूरत है, हमारा मसल मांस बढ़ता है प्रोटीन खाने, इसलिए हम लोग चिकन खाते हैं। उसी तरह प्यारो, हो सकता है शाम जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको जाके पूछिए, वो लोग रेगुलर डेली चिकन खाते हैं, डेली मीट खाते हैं। क्यों? उनका मसल आपके मसल के जैसा नहीं है, वो बिल्ड कर रहे हैं। उसी तरह आप अगर बोलेंगे हफ्ता में एक बार, एक नया बच्चा अगर पैदा हुआ, उसका माँ बोलेगा नहीं इसको हफ्ता में एक बार खिलाऊं, तो उसका हालत क्या होगा? हफ्ता में एक बार। आज मसीहों का हालत यही है, हफ्ता में एक बार चर्च जाते हैं, वो भी क्या सुनते हैं? खिचड़ी। उसका कोई मतलब नहीं होता है, बस एक रिलीजियस एक्टिविटीज। हम क्रिश्चियन है ना, चर्च हमारा जाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आप अंदरूनी स्पिरिचुअली कितना बढ़ पाए? ताकत कहाँ है? आपका फेथ कहाँ है? मैं अपने विषय में गवाही दे रहा हूं कि लास्ट 30 ईयर से मैं बीमारी को अपने जीवन से खदेड़ चुका हूं। क्यों? मैं विश्वास करता हूं कि मेरे बीमारी तो ईश्वर से क्रूस पे लिया, क्यों बीमारी में अपने शरीर में एंटरटेन करूं? वो कंगाल बना, क्यों मैं कंगालीपन को एंटरटेन करूं? सुपरनैचुरल पावर अगर देखना चाहते हैं तो आपको बार बार ये वचन सुनते हुए उस फेथ में आना है। आपका फेथ हृदय से क्या जाता है प्रिय? माइंड से नहीं। हाँ ये वचन आ रहे हैं, इसको तो बार बार सुने। दिस इज द प्रॉब्लम विद क्रिश्चियंस। यही है मसीहों का प्रॉब्लम। घमंडी है, बाइबल पूरा जानो लेकिन ब्लड प्रेशर है, बाइबल पूरा जानो लेकिन आपका बीमारी कभी खत्म नहीं होता है। वाई? सुसमाचार सामर्थ्य है प्यारा, चंगाई के लिए, आर्थिक आशीष के लिए, पाप से जय देने के लिए, केवल नरक से बचाने के लिए नहीं। लेकिन कलीसिया क्या क्या है कि केवल नरक से बचने का की चिंता में लोगों को डाल रहा है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी आत्मा में नया जन्म पाया है, गॉड इज नॉट गोइंग टू सेंड देम टू हेल। उनको परमेश्वर नरक नहीं भेजेगा। पाप को हाईलाइट करने से पाप बढ़ेगा, सुसमाचार की सत्य को हाईलाइट करने से सुसमाचार की पावर बढ़ेगा। चर्च में आज सुसमाचार की को बार बार सुनने का हैबिट नहीं है। यीशु ने कहा तो सप्ताह में एक बार एक बच्चा को नहीं खिलाते। एक बच्चा को देखना, जब बच्चा पैदा होता है उसके हाथ में, उसके मुंह में उंगली दो, फट से चूसना शुरू करेगा। क्यों? वो जानता है उसका शरीर की बढ़ने के लिए उसका ऑटोमेटिक काम करता है, उसको खाना है।
इसलिए वो चूसना शुरू करता है। किसी भी चीज को उसका हाथ में पकड़ा दो, खाने के लिए कोशिश करता है। ये बॉडी को खाना मांगता है। इसलिए बच्चे बच्चे लोग को जब माँ अपने मिल्क देते हैं तो क्या करते हैं, दिन में 5 बार भी देते हैं। और कभी कभी माँ लोग तो मैं सुना तंग आ जाते हैं, बोलते हर समय चूसते रहता है, मेरे खून को खा। लेकिन वो देते हैं, माँ लोग हैं, प्रभु उसको ऐसे बना है। आज प्यारो, लोगों को जब ये वचन को दिन में 5 बार लेना चाहिए, सप्ताह में 1 बार सुनेंगे, बोलेंगे वचन में, तो आप कहाँ बलवान होंगे प्यारो, कहाँ अंदरूनी ताकत मिलेगा। सुसमाचार परमेश्वर का ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कह रहा हूं, आप अगर यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किए, यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। वो उस आपके लिए आया दुनिया में। आप अगर अकेले होते दुनिया में, एक ही व्यक्ति होते, तो आपके लिए यीशु मसीह आया होता। और एक बात याद रखना, परमेश्वर सदाकालीन प्रेम है। लोग बोलते हैं पुराना नियम का परमेश्वर क्रोधी था, अभी प्रेम बन गया। He was always, उसका डीलिंग अलग था। उसका जो डीलिंग है अलग था पुराने नियम में, लेकिन वो कैरेक्टर में हर समय प्रेम है। पहला यूहन्ना में आप इसको पाएंगे, यूहन्ना इसके रेवलेशन पाया, बोलते हैं परमेश्वर प्रेम है। और प्रेम का मतलब केवल अच्छा फीलिंग नहीं है। प्रेम का मतलब अनकंडीशनल लव। परमेश्वर हमें बेशर्त, बेहद, बेइंतहा प्यार करता है। अगर कोई बोलता है आपके ऊपर परमेश्वर क्रोधी है, वो आपको झूठ बोल रहा है। आप यीशु मसीह को ग्रहण करने से आपके ऊपर और कोई क्रोध नहीं, दंड की आज्ञा नहीं है। और मेरा सेकंड एडवाइस है कि सुसमाचार के सत्य को आप डेली सुनिए। आज अगर मैं आप लोगों को कुछ वचन दिया, सुसमाचार को दिया, और आपके भीतर में एक ढांढस आ रहा है, आपके भीतर में एक हिवाब आ रहा है, जो रिलीजियस है इसको हजम नहीं करेंगे, जो सचमुच सच्ची उद्धार, उसकी विश्राम, उसकी शांति, उसकी बहुतायत के जीवन चाह रहे हैं हृदय से, वो लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन जो रिलीजियस है, फरीसी माइंड है, क्रिटिकल है और जजमेंटल है, वो ये सुसमाचार को ग्रहण नहीं, वो सुनेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। ये यीशु मसीह खुद बोला। तो आज आइए प्यारो, ये जो सुसमाचार मैंने आपको दिया है, इस पर विश्वास कीजिए, इसको ध्यान दीजिए। और एक चीज है, सुसमाचार को मुंह में और हृदय में रखना है। रोमी 10 अध्याय में लिखा है, बोलिए प्रभु मुझे धार्मिक बनाया, अपना धार्मिकता दिया है। प्रभु मेरे सारे पापों को क्षमा किया है। मैं आज परमेश्वर का संतान हूं। मैं स्वर्ग राज्य की प्रजा हूं, और स्वर्ग राज्य में राजा यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के राज्य में कोई कंगाल नहीं हो सकता। मैं उसके राज्य में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका हूं जब मैंने आत्मा में जन्म हुआ। ये सारी बातें, मैं यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आशीषित हूं। ये सुसमाचार को बाइबल से निकालिए और उसको बार बार सुनिए, और बार बार खुद बोलिए, सुनिए, या जो प्रचार कर रहा है ऐसे प्रचारक को सुनिए। जैसे राइस को खाने में आपको तंग नहीं लगता है, इसको सुनिए, बार बार सुनिए, तो अंदरूनी विश्वास हृदय में बढ़ने लगेगा। और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर का सुसमाचार में जो ताकत है वो मैनिफेस्ट होगा। रोमी 1:16, विश्वास करने वालों के लिए सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रभु आप सबको आशीष दे। इसे मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, और खासतौर से धन्यवाद देता हूं मेरे रम्य के लिए कि जिन्होंने मुझे आपके इस जूम प्रोग्राम में बुलाया वचन देने के लिए। मैं विश्वास करता हूं जो ध्यान से आज के वचन को सुना है, घर में जाके इसको, जो भी वायते मैं दिया हूं उसको अगर कोई लिख के रखा है, जाके फिर से स्टडी कीजिए, फिर से उसको। और जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, वो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए वचन को स्टडी कीजिए जो मैंने दिया, और आपके अंदर में एक तो कन्फर्मेशन मिलेगा। आप एक विश्राम को अपने अंदर में महसूस करेंगे। हाँ, ये भी सच है कि प्रभु अपने दासों के प्रार्थना में लोगों को चंगा करता है, उसको गिफ्ट मिनिस्ट्री बोलते हैं। मैं अभी जो दिया वो वचन का सेवकाई, और अभी मैं प्रार्थना भी करूंगा लोगों के लिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देने के साथ साथ जो भाई के अंदर में ये प्रभु डाला, इसको ये प्रोग्राम जूम का मीटिंग करने के लिए, उनके लिए धन्यवाद दूंगा, और जितने लोग जुड़े हैं सुने हैं सबके लिए धन्यवाद है। तो आइए हम लोग दुआ करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और जितने लोग प्रभु इस जूम मीटिंग में आज प्रभु इस में जोड़े हैं परमेश्वर,
योगदान दिए हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ आपकी दी हुई चंगाई उनका होने पाए, आपकी दी हुई आर्थिक आशीष उनके होने पाए। अगर वो सताए जा रहे, दुख में, तकलीफ है, वो तकलीफ उनके जीवन से यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। प्रभु पाप के साथ जो संघर्ष कर रहा है, उसकी पाप की ताकत को तूने क्रूस पे खत्म कर चुका है। मैं डिक्लेयर करता हूँ छुटकारा को, चंगाई को और आशीष को। पिता परमेश्वर, अभी भी कोई अगर हेडेक में है, यीशु मसीह के नाम से, किसी की छाती में पेन है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो रहा है। और कोई अगर अपने पेशाब में कुछ प्रॉब्लम फील कर रहा है, तो इसको यीशु मसीह के नाम से प्रभु चंगाई दे रहा है। किसी के घुटनों में दर्द है, और घुटनों से नीचे कैसे प्रकार के, हर प्रकार की, दूसरा प्रकार की दर्द होता है, उसको यीशु मसीह अभी इसी वक्त नष्ट कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ऐसी स्त्रियां हैं जो कि बहुत सारे चिंता के रोग में पड़े हुए हैं, यीशु मसीह उनको चंगा कर रहा है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। परमेश्वर, आप मेरे सारे प्रार्थना को सुनते हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग वचन सुने उनको चंगाई दिया और प्रभु बल दिया, ताकत दिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।